चलिए तो शुरू करते हैं एक आंकड़े से जो ध्यान खींचता है। लेख कहता है कि 2025 में सलमान अली आगा की जो अनुमानित नेटवर्थ है वो करीब $5 मिलियन है। $5 मिलियन जी। सुनने में अच्छा लगता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर के सफर पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी मतलब काफी दिलचस्प है। सलमान अली आगा। हाँ, जिनका नाम शायद उतनी हेडलाइंस में नहीं रहता पर काम के आदमी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख है जो अभी हाल ही में अपडेट हुआ है 12 सितंबर 2025 को। ये 2025 तक उनकी नेटवर्थ और करियर पर फोकस करता है। और मजे की बात यह है कि लेख उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक अनसंग हीरो कहता है, मतलब एक गुमनाम नायक। हाँ, तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी ये वित्तीय कहानी क्या है, क्रिकेट का सफर कैसा रहा है और ये अनसंग हीरो वाली बात क्यों। बिल्कुल, देखते हैं कि आंकड़ों के पीछे का इंसान कैसा है। चलिए तो शुरू करते हैं एक आंकड़े से जो ध्यान खींचता है। लेख कहता है कि 2025 में सलमान अली आगा की जो अनुमानित नेटवर्थ है वो करीब $5 मिलियन है। $5 मिलियन जी। सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, तो ये आंकड़ा जब शायद कुछ लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, आइए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये पैसा बना कैसे। देखिए, ये 5 मिलियन का जो फिगर है ये दिलचस्प इसलिए क्योंकि अगर आप क्रिकेट की दुनिया के बड़े मतलब एकदम टॉप नामों से तुलना करें, जैसे भारत के स्टार्स या दूसरे बड़े देशों के खिलाड़ी, हाँ, उनके मुकाबले शायद कम लगे। हाँ, शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन ये उस खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखता है जिसका करियर, जैसा लेख बार बार कहता है, ग्लैमर से ज्यादा मेहनत, लगन, वो जिसे ग्रिट कहते हैं ना, उस पर बना है। सही, तो ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे ठोस वजह हैं, कमाई के सोर्सेज हैं। हाँ, लेख भी यही बताता है। ये 5 मिलियन कई अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB, उनकी सैलरी। हाँ, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, उनके पास कैटेगरी C का कॉन्ट्रैक्ट है जिससे उन्हें महीने के करीब $5,500 मिलते हैं, यानी साल का करीब $66,000। हाँ, $66,000 के आसपास। ये एक मतलब रेगुलर इनकम का सोर्स है। और ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता बहुत जरूरी होती है उन खिलाड़ियों के लिए जो शायद हर मैच में या हर सीरीज में लाइमलाइट में ना हो। एक बेस मिल जाता है। सही कहा। इसके अलावा फिर मैच फीस भी है। हाँ, वो तो है ही। लेख के हिसाब से एक टेस्ट मैच खेलने के लिए उन्हें करीब $4,500 मिलते हैं। अच्छा। एक वनडे इंटरनेशनल ODI के लिए करीब $2,300 और T20 इंटरनेशनल के लिए $1,500। तो ये भी अगर रेगुलर खेलते रहे तो साल में अच्छी खासी रकम बन जाती होगी। हाँ, लेकिन अंदाजा है कि अगर कोई खिलाड़ी नियमित तौर पर प्लेइंग 11 में है तो ये मैच फीस से ही सालाना $50,000 या शायद उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। और इसमें एक और बात है, शायद जैसे बड़ी सीरीज होती हैं भारत या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ, हाई प्रोफाइल वाले, हाँ, तो उनमें शायद ये फीस थोड़ी ज्यादा होती है या बोनस वगैरह मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ प्राइड की बात नहीं, पैसे के लिहाज से भी बड़ी होती है। बिल्कुल। तो लगातार टीम में बने रहना उनकी कमाई के लिए भी जरूरी है। जरूरी है, हाँ। फिर तीसरा सोर्स आता है T20 लीग्स का, खासकर पाकिस्तान सुपर लीग PSL। हाँ, आजकल लीग क्रिकेट बहुत बड़ा हो गया है। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि 2024 में उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ, वो करीब $20,000 से $25,000 का था। 20 से $25,000। ये मतलब PSL की टॉप कैटेगरी तो नहीं है शायद? नहीं, टॉप टियर नहीं है, पर एक बहुत सॉलिड मिड टियर वाला अनुबंध है। ये दिखाता है कि टीमें उन्हें एक भरोसेमंद यूटिलिटी प्लेयर मानती हैं। हाँ, ये फिर वही अनसंग हीरो वाली बात से जुड़ता है ना, कि सबसे महंगे नहीं पर काम के हैं, टीम को बैलेंस देते हैं। सही। और ये 20-25,000 डॉलर्स में शायद टॉप ना लगे, पर पाकिस्तानी रुपए में तो अच्छी रकम होगी। बिल्कुल। और चौथा जरिया है ब्रांड एंडोर्समेंट का। अच्छा, एंडोर्समेंट भी करते हैं? हाँ, मतलब शायद वो हर दूसरे बिलबोर्ड पर नहीं दिखते, लेकिन उनकी जो इमेज है एक संजीदा भरोसेमंद खिलाड़ी की। हाँ, वो बात तो है। लेख कहता है कि इसी वजह से कुछ लोकल ब्रांड्स उनसे जुड़े हैं। अंदाजा है कि सालाना $20,000 से ज्यादा की आय यहाँ से भी हो जाती है। तो ये सब मिलाकर PCB सैलरी, मैच फीस, PSL और ये थोड़े एंडोर्समेंट, ये बनता है करीब $5 मिलियन। हाँ, जो शायद उन्होंने दोस्तों में किया होगा। अच्छा, क्या? कि भाई कमाई विराट कोहली जितनी तो नहीं है, पर इतनी है कि अगली बार दुबई जाएं तो फैमिली को सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट में खाना खिला सकूं। हाँ, ये मजेदार है। हाँ, और उनकी क्रिकेट यात्रा कैसी रही है? क्या वो शुरू से ही स्टार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी यात्रा को आप कड़ी मेहनत वाली कह सकते हैं। मतलब कोई बड़ा क्रिकेटिंग परिवार नहीं, कोई ऐसा विवाद नहीं जिससे एकदम सुर्खियों में आ गए हों। तो फिर
उन्होंने पाकिस्तान का जो घरेलू क्रिकेट सर्किट है ना, मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसमें कई साल जैसे कहते हैं ना रगड़ा है। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी वक्त बिताया। हाँ, जो टेस्ट क्रिकेट की नर्सरी मानी जाती है, उसमें लगातार खेलते रहे, रन बनाते रहे। फिर पीएसएल में मौका मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड से। हाँ, वहां खेलते हुए उनके प्रदर्शन पर सिलेक्टर्स की नजर पड़ी और फिर आखिरकार नेशनल टीम में जगह बनी। आखिरकार 2022 में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। 2022 में, मतलब काफी इंतजार करना पड़ा। अच्छा, उनकी शुरुआती जीवन और पर्सनालिटी के बारे में लेख क्या बताता है? बचपन कैसा था? बचपन तो लाहौर की उसी क्रिकेट कल्चर में बीता जहां गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट का जुनून होता है। धूल भरी पिचों पर खेलना, ना, दोस्तों के साथ मैच लगाना, ये सब उनकी परवरिश का हिस्सा था। पंजाबी परिवार से हैं, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू तीनों भाषाएं अच्छी तरह बोल लेते हैं। लेख में एक मजेदार बचपन का किस्सा भी है। हाँ, वो होमवर्क वाला। हाँ, कि अक्सर होमवर्क छोड़कर बल्ला लेकर खेलने भाग जाते थे। हाँ। और घर वाले रोकते थे, शायद मजाक में कहते थे, जावेद मियादाद बनने चला है, पहले पढ़ाई कर ले। ये तो हर उस बच्चे की कहानी है जिसे क्रिकेट का कीड़ा लगाओ। बिल्कुल। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई? स्थानीय स्कूलों में ही पढ़े। लेख इशारा करता है कि उनके कुछ शुरुआती टीचर्स और क्लब के कोच काफी अहम रहे। उन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट सिखाया बल्कि थोड़ा अनुशासन में भी रखा। इतने कंपटीशन में अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही उन्हें इतने साल डोमेस्टिक में टिकाए रखा और आखिरकार इंटरनेशनल लेवल तक ले आया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? हमने देखा कि सलमान अली आगा की ये जो करीब $5 मिलियन की नेटवर्थ है, ये किसी एक बड़े जैकपॉट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आई है। नहीं, ये धीरे धीरे बनी है। हाँ, ये पीसीबी के अनुबंध से, लगातार मैच खेलने से जो फीस मिलती है उससे, पीएसएल में उनकी भागीदारी से और कुछ थोड़े बहुत ब्रांड एंडोर्समेंट से मिलकर बनी है। सही कहा। ये कमाई उनकी सालों की मेहनत का फल है। उनकी लगन, पाकिस्तान का जो मुश्किल घरेलू क्रिकेट सिस्टम है, उससे निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे खुद को साबित करने का नतीजा है। तो उनकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो उनके स्टारडम की वजह से नहीं है। नहीं, वो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी हार्डवर्क का सबूत है। वो उन खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं जो शायद हेडलाइंस ना बनाए पर टीम की रीढ़ होते हैं। उनकी कहानी एक तरह से दिखाती है कि ग्लैमर और सुर्खियों से हटकर भी क्रिकेट में सफलता के मायने हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये थी सलमान अली आगा की नेटवर्थ और उनके सफर की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोत लेख में बताया गया है। आज जब हम अक्सर एथलीट्स को उनकी मतलब बेहिसाब कमाई और सेलिब्रिटी स्टेटस से पहचानते हैं, तब सलमान अली आगा जैसे खिलाड़ी जो शायद उतनी शोहरत के पीछे नहीं भागते लेकिन लगातार मेहनत से एक ठोस मुकाम हासिल करते हैं, क्या ये खेल में सफलता का एक अलग, शायद ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा जमीनी चेहरा पेश नहीं करते? ये सोचने वाली बात है। हाँ, उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि असाधारण प्रसिद्धि या बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट्स के बिना भी सिर्फ लगातार मेहनत, लगन और स्थिरता के दम पर पाकिस्तान जैसे क्रिकेट के जुनून वाले देश में भी क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये शायद उन हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए एक उम्मीद की तरह है जो इसी तरह के रास्ते पर चलकर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं।